नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विशाखा चौधरी। और इस समय सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीपावली के इस खास पर्व पर, जिसको हम प्रकाश का पर्व कहते हैं, दीपों का पर्व कहते हैं। और इस समय न केवल अयोध्या से ये शुभकामनाएं हम सभी आप तक पहुंचा रहे हैं, अयोध्या से जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, बल्कि पूरा देश हम इस समय कह सकते हैं कि अयोध्या की वही भक्ति से सराबोर है। और आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर हम आप तक सभी चीज़ें, सभी जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजपुरोहित मधुर जी, और जो आपको बताएंगे किस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, किस मुहूर्त में कर सकते हैं, क्या क्या करना शुभ है, क्या ना करें, क्या विशेष तौर पर किया जाए, इन सभी को लेकर आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। नमस्ते विशाखा जी। जी, सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि इस समय जो हमारे दर्शक हैं या श्रद्धालु हैं या देश के जो नागरिक हैं, क्योंकि इस बार दो तिथि को लेकर कंफ्यूजन, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1 तारीख और 31 अक्टूबर दोनों ही दिन दीपावली को लेकर जो संकेत वो मिले हैं। जी जी। तो कंफ्यूजन सबसे पहले इसको आप दूर कीजिए। दीपावली का पावन पर्व जो होता है वो अमावस्या की रात्रि से संबंधित होता है, यानी दीपावली का पर्व निशा से संबंधित होता है। सनातन में अभी कुछ समय से ऐसी विकृतियां चल रही हैं जो कि एक पर्व 2 दिवसीय हो जा रहे हैं। ऐसे में जो आम जनमानस है, जो लोग व्रत त्यौहार करने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा छल और व्यवहार हो रहा है। तो ऐसे में जो दीपावली का पवित्र पर्व है, यह पर्व 31 तारीख को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि सायंकालीन बेला में 31 तारीख को 3:52 पर अमावस्या तिथि का प्रवेश हो जा रहा है। और यह तिथि 1 नवंबर को शाम को 6:16 पर समाप्ति काल हो रहा है। तो जब आप दीपोत्सव करते हैं तो दीपोत्सव के समय बताया गया है कि प्रदोष काल होना अति आवश्यक है, और प्रदोष काल 1 तारीख को केवल 1.25 घंटे का मिल रहा है, मतलब 1 घंटे 20 मिनट का मिल रहा है। तो ऐसे में जो पूजन का क्रम है और दीप का जो दीपदान का क्रम है, वह 1 तारीख को 1.25 घंटे के अंदर दीपदान का मुहूर्त जो मिल रहा है वो 20 मिनट का मिल रहा है। महालक्ष्मी पूजन जब 20 मिनट का 1 तारीख को मिल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति 20 तारीख को 1 तारीख को 20 मिनट में महालक्ष्मी पूजन कैसे कर पाएगा। एक आम आदमी अपनी व्यवस्था में लग जाता है, वो अन्य जो है अपने प्रॉपर्टी में या फिर अन्य देवस्थलों पर जो पूर्वजों के स्थान है वहाँ वो दीपक जलाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में आपको यह संदेह नहीं रखना चाहिए कि यह दीपावली 1 तारीख को मनानी है। आपको मनानी है 31 तारीख को शाम को 3:52 पर अमावस्या तिथि का प्रवेश होगा। उसके बाद प्रदोष काल, निशीथ व्यापिनी रात्रि और प्रदोष व्यापिनी संध्या, ये दोनों 31 तारीख को मिल रही है। इसलिए बिना किसी संदेह के, बिना किसी भ्रम के, आप सब प्राइम न्यूज़ के जो भी दर्शक हैं, सनातनी हैं, उन सब को 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव का महापर्व मनाना चाहिए। जी। और 1 अक्टूबर को जो पितृ अमावस्या होती है, उसको लेकर जो पूजन होता है वो करना सही रहेगा। विशेष, हाँ, अगर आप पूर्वजों के निमित्त देखिए, स्नान दान ये विशेषकर है कि आप व्रत, स्नान और दान किसी भी तिथि में, जैसे कि पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, अमावस्या हो गई, तो जब 1 तारीख को जो अमावस्या पूरे दिन मिल रही है, आप उस दिन व्रत भी रख सकते हैं, स्नान दान आदि क्रियाओं को कर सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ भी संपन्न करा सकते हैं, आदि कोई नई प्रॉपर्टी आदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं, या कोई मंदिर बनवाए हों तो उसमें साक्षात लक्ष्मी और गणपति की प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। तो बुराई कोई नहीं है, लेकिन जब आप निशीथ और प्रदोष काल की बात करेंगे तो 31 को ही दीपावली मनाना अति शुभ है। जी, ठीक है आचार्य जी। दूसरा जो सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जी, मुहूर्त को लेकर है कि आज के समय में हम सभी लोग जागरूक भी हैं। बिल्कुल। अब सनातनी कहा जा रहा है कि जागरूकता की तरफ बढ़ रहा है। हम सभी मुहूर्त के हिसाब से पूजन करना चाहते हैं, तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी क्या कुछ रहना चाहिए 31 के हिसाब से, और जो पितृ अमावस्या जो लोग पूछते हैं उसका भी मुहूर्त क्या है? 31 तारीख को शाम को 6:20 से अमावस्या तिथि के प्रारंभ होने के बाद, मतलब 3:52 से अमावस्या लग जाएगी। पूजन काल का जो प्रदोष काल का जो समय होगा, जिस समय आप परिवार के साथ बैठ करके दीपदान करते हैं, वह समय
शाम को 6:20 पर से शुरू होगा, रात्रि में 8:40 तक यह समय रहेगा। इस अवधि में आप दीपदान भी करेंगे और भगवान का, कुल देवी का, पूर्वजों का, इनके लिए दीपदान करते हुए इनको आसन भी देंगे, प्रणाम करते हुए इनका पूजन भी करेंगे। पूजन के 2 मुहूर्त हैं। दूसरा मुहूर्त जो है वो निशीथ काल का है। निशीथ व्यापिनी रात्रि जो अमावस्या की मिल रही है, इसमें आपको, यदि आप साधना करते हैं, उपासना करते हैं, विद्यार्थी हैं आप, या फिर कह सकते हैं कि आप साधक हैं, तो उन सब के लिए, साधु संतों के लिए, महात्माओं के लिए निशीथ व्यापिनी रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब एक आम मनुष्य अपने जीवन में यदि शक्ति को समाहित करके अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, या विद्यार्थी विद्याध्ययन करके उस विद्या के क्षेत्र में निपुण होना चाहता है, या धनार्थी धन कमा करके ला रहा है और उसकी लाने की जो विधि है, जो रास्ते हैं वो गलत हैं और वो उसे शुद्ध करना चाहता है, तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं जो निशीथ काल में व्यक्ति जप करता है, तप करता है, संध्या करता है, या फिर रामचरितमानस का पाठ करता है, या अन्य ग्रंथों का पाठ करता है। ऐसे उस मुहूर्त में करने वाला व्यक्ति अपने आप को पूरे वर्ष भर ऊर्जात्मक स्थिति में लाता है। वह मुहूर्त है 11:40 रात्रि में, 31 तारीख की रात्रि में 11:40 से लेकर के 2 बजे के पहले पहले यह कार्य आपको संपन्न करना है। जी ठीक है। लक्ष्मी पूजन जो हम करते हैं, या हम कहिए कि जिस समय घर में हम सभी या फिर जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो दर्शक हैं, वो सभी जब इकट्ठा होते हैं, दीपावली की जो पूजन होता है, पूजा होती है, वो जो समय है वो भी कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम जिस पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम जिस पर हम सभी दीपों को प्रज्वलित करके और दीपदान जो है वो करना शुरू करते हैं। वो कोई पर्टिकुलर समय हो, कुछ मिनट का, कुछ समय का? विशेषकर जो है लगभग 22 से 25 मिनट का समय जो मिल रहा है 31 तारीख को भी है, तो पूरी रात्रि मिल रही है, लेकिन आप शाम को 6:20 से लेकर के और 6:45 के पहले पहले यदि दीपदान अपने पूर्वजों के निमित्त, या फिर अपने जो कुल के देवी देवता हैं उनके निमित्त, यम के निमित्त जो दीपदान करेंगे, वह आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी वह दीपदान अच्छा साबित होगा। जी ठीक है आचार्य जी, एक सवाल, जो दीपावली क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन सभी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल, लक्ष्मी जी स्वयं इस दिन पृथ्वी पर विचरण हाँ, करती है, तो ये जो एक मान्यता है, इस दिन सभी को, हम कहते हैं कि पूरे देश में हर व्यक्ति को कुछ ऐसे उपाय जिनको करके वो अपनी न केवल मुश्किलें कम कर सकता है, इस दिन कहीं ना कहीं जो अपना भविष्य है उस तरफ एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, तो सभी के लिए फलदायी हो, कुछ ऐसे उपाय जो सरल भी हो और हर कोई कर सकता है। दीपोत्सव एक ऐसा पर्व है जो वर्ष भर व्यक्ति इंतजार करता है, और वो रिक्शा चालक से लेकर के और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, प्लेन में चलने वाले उद्योगपतियों के द्वारा वह पर्व मनाया जाता है। लेकिन साधु संत महात्मा इस दिन तपस्या करते हैं। जो पूरी सृष्टि का एक भरण पोषण जो आज चल रहा है वो महात्माओं की कृपा से चल रहा है, वो ब्राह्मणों के, गऊ के, गंगा के आशीर्वाद से चल रहा है। और ऐसे में जब वो तपस्यारत दिवस होता है तो अमावस्या की एक महाकाल रात्रि का दिन होता है। आज के दिन जो व्यक्ति भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहता है, वह पूरे वर्ष, पहली बात तो यह ध्यान में होना चाहिए कि अगर आपके घर में महिला हैं, स्त्री हैं, बहन है, बेटी है, पत्नी है, तो आप पहले उनके वर्ष भर, अगर आपने किसी भी प्रकार की अराजकता की हो तो आप चिंतन करिए बैठ करके कि आपसे आने वाले वर्ष में इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपसे कोई ऐसा व्यभिचार या कोई ऐसा गलत कार्य न हो जाए जिससे घर की लक्ष्मी रूठ जाए। बाह्य लक्ष्मी का तो आवागमन लगा रहेगा, लेकिन घर में जो गृहिणी है वो साक्षात लक्ष्मी होती हैं, और अगर वो रूठ जाएंगी तो एक आम मनुष्य, एक पागल, एक मदमत्त हाथी की तरह वो दौड़ने लगता है। उसको ना अपना कार्य क्षेत्र पता होता है, न कार्य करने की शैली पता होती है, आदि आदि तमाम विकार पैदा हो जाते हैं। और उन विकारों में वह मनुष्य ब्राह्मणों के पास जाता है, यज्ञ अनुष्ठान उस समय करता है, देवी देवताओं से जुड़ता है, लेकिन वो अपनी कमी को नहीं समझ पाता कि मैं गलत कहाँ से हूँ। और आप एक चीज़ समझ लीजिए, शनि न्यायाधीश हैं, सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता हैं इस पृथ्वी की धरा के। इनके सामने ब्राह्मण, गऊ, गंगा, गायत्री और स्त्री, ये साक्षात सब देव हैं। इनके सामने यदि किसी भी प्रकार का पुरुष वर्ग अगर इनकी प्रताड़ना या अवहेलना करता है, या समाज में रहते हुए वो समर्थवान है और देखता है, तो दोनों का दोष लगता है।
तो ऐसे में लक्ष्मी जिसके पास होती हैं वह पतित अवस्था में धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, यानी उसको रोग युक्त बना देंगी, हॉस्पिटल के माध्यम से धन जाने लगेगा, चोरी हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग में वो कहीं ना कहीं कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा जिसमें धन जाने लगेगा, आदि आदि तमाम ऐसे कृत्य हो जाएंगे उस व्यक्ति के साथ कि वो धन, जैसे संसार सरक रहा है ऐसे वह धन सरकने लगेगा। और इसलिए दीपावली ही नहीं अपितु सभी पर्वों पर 365 दिन हैं, उन सभी दिनों को एक पर्व जैसा मनाएं और अपने आप को इतना संयमित रखें, आध्यात्मिक रखें कि अगर घर में माताएं, महिलाएं, बहनें, पत्नी किसी भी प्रकार से कुछ कह भी रही हैं तो उनकी संवेदनाओं को समझिए। एक पुरुष पूरे संसार में भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है, लेकिन माताएं चार दीवारी के अंदर रह करके पूरे परिवार का पालन और पोषण करती हैं। पुरुषों के अंदर एक जो कालनेमी एक क्रोध बैठा होता है, वह क्रोध उनको उठा ले जाता है, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को तो बताना चाहते हैं, दूसरी की परिस्थिति को कम समझना चाहते हैं। लक्ष्मी यहीं से नाराज होती हैं। मतलब ये आपने जो प्रश्न पूछा इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ रहा है कि लक्ष्मी की नाराजगी यहीं से होती है, और लक्ष्मी अगर नाराज हो जाती हैं तो उस घर में सब कुछ होते हुए भी एक अकाल सा, एक अशांति सी रहती है। इसलिए खास करके इस दीपावली के पर्व पर आपको एक उपाय करना चाहिए। उपाय यह है कि आप जहाँ कहीं भी नौकरी से या किसी व्यापार से आप आ रहे हों, रास्ते में कोई ऐसे भिक्षुक स्थिति में कोई माँ दिखाई पड़े, महिला दिखाई पड़े, आप उसे कुछ गिफ्ट करें, भोजन प्रसाद, कुछ न कुछ फल मिष्ठान। आपका दिन तो शुभ ही होगा, आप पूरे वर्ष भर आप आनंदित होंगे। कोई विकलांग हो, दिव्यांग हो, नेत्र से विहीन हो, या किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर दिख रहा है तो आप पहले उसका सहयोग करें। प्रथम प्राथमिकता दीपावली पर यह है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं लाखों की दीपावली हम लोग मना रहे हैं, हज़ारों की मना रहे हैं, और वो बेचारा जो है भिक्षा मांग करके ही अपने दीपावली पर वो कार्य कर रहा हो। दूसरी परिस्थिति क्या है? यदि आप मंदिर देवालय से संबंध रखते हैं, आना जाना आपका है, आपके पूर्वजों के द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया है, तो वहाँ के बटुकों को, ब्राह्मणों को, वहाँ जो पुरोहित रह रहे हैं उनके साथ क्या समस्याएं हैं, उस दीपावली पर उनकी समस्या को आप पहले निराकरण करिए कि उनके जीवन में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बालक हो, पुत्री हो या पत्नी हो, किसी ऐसी अव्यवस्था में, स्थिति में हो जो पंडित पुजारी लोग कह ना पा रहे हों। तो ऐसे में आप उनकी संवेदनाओं को साझा करते हुए आप एक समूह बना करके उनका सहयोग करिए कि यह दीपावली उनके लिए भी बेहतर हो। अब तीसरे पे आपका नंबर आता है कि आप अपने घर में प्रवेश करें तो अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपहार लेकर के जाएं। आज के दिन उपहार की एक अलग महिमा बताई गई है। आप उन्हें स्वर्ण आभूषण, रजत आभूषण, यदि ये सब नहीं खरीद सकते तो आप केवल वस्त्र लेकर के जाइए, और यदि वस्त्र भी नहीं खरीद सकते तो आप केवल रुमाल उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। कुछ न कुछ जरूर आप गिफ्ट करिए, जिससे क्या होगा कि उनके अंदर एक प्रसन्नता का जब भाव आएगा तो आपकी लक्ष्मी में निरंतरता आएगी। यही आपको साधारण सौम्य सा उपाय करना चाहिए, जिससे आपकी प्रतिदिन की भूमिका कहीं ना कहीं एक बेहतर बनी रहे, है ना। तो आचार्य जी ने बताया कि किस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले घर में मौजूद लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना जरूरी है। उसके बाद दूसरा जो दायित्व है वो समाज में कहीं ना कहीं जब हमें दुख और दरिद्रता दिखती है तो उसको दूर करना जरूरी है, और माँ लक्ष्मी जो आपकी गरीबी है वो स्वयं दूर करेगी। एक और जो प्रश्न आज के समय में पूछा जाता है, या इस दिन खास तौर पर हम कहते हैं कि एक धूप तैयार की जाती है, उसको चौराहे पर रखा जाता है। हम अपने समय से देखते हैं, या फिर हमने अपने बड़ों को सुना है कि इस दिन पूरे घर की जो नेगेटिविटी होती है, या जहां हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, उस जो एरिया की पूरी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं उतार कर चौराहे पर रखी जाती है। वो एक परंपरा क्या रहती है आचार्य जी, और वो आजकल लुप्त हो गई है, इसलिए नेगेटिविटी बढ़ गई। उसको दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक जो चौराहे पर रखने वाली बात है, पहले तो आप एक दीपदान चौराहे पर कर सकते हैं, जो चौमुखी दीपक है। आप अपने घर के संपूर्ण हर एक कोने में अशुद्ध स्थान को छोड़ते हुए पूरे घर में दीपक जला करके पूरे घर में आप ले करके पहले टहलें। टहलने के बाद वही दीपदान आप रात्रि में, अर्धरात्रि के समय यानी 11 बजे के बाद उस दीप को किसी चौराहे पर ले जा करके रख दें। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम यह है कि मिट्टी के पात्र में गाय के गोबर के उपले को लेकर के उसे कपूर से जलाएं, या फिर बेहतर तरीके से अग्नि को प्रज्वलित कर लें। पीली सरसों, काली सरसों, गुगुल, लोहबान, और इसके साथ साथ कम से कम 11 फूल लौंग और एक लाल मिर्च,
इतना लेने के बाद आप उसे पूरे घर की सिकाई करें। सिकाई करने के बाद आप उसे बाहर जब निकालें तो किसी दूर स्थान पर, यानी घर से थोड़ा दूर पर, कोई गमला हो, कोई वृक्ष हो या फिर कहीं भी आप उस पात्र को ले जा करके रख दीजिए। क्यों? घर की नकारात्मकता जब दूर होगी तो उसको उतनी ही दूरी पर रखिए कि उससे वातावरण भी पवित्र हो जाए, वो नकारात्मकता दूर चली जाए। तीसरा ये है कि घर में बहुत प्रेतात्मक स्थिति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा क्लेश, तमाम तांडव और तमाम प्रकार की दुर्वृत्तियाँ मनुष्य में भरी रहती हैं। इन सब के लिए आज अमावस्या के दिन रात्रि में, मध्य रात्रि में काले कपड़े में 1.25 मीटर काला कपड़ा लें, 1.25 किलो आटा उसमें रखें, 5 प्रकार का मीठा रखें, कोई भी मिष्ठान हो सकता है। उसके साथ साथ 11 रुपए रखें, थोड़ा सा सिंदूर और लगभग 7 फूल लौंग रखें, 2 हरा नींबू रखें। इतना रखने के बाद आप उसको बांध लीजिए। जिस व्यक्ति के ऊपर अधिक नकारात्मकता हो या व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो, यदि सामान्य परिवार हो तो 1 पोटली बनाएं और यदि बड़ा परिवार हो तो 2 से 3 पोटली बना करके आप सबके सिर से उतार लें। और कोई अगर व्यक्ति विशेष है जो बहुत बीमारी से ग्रसित है तो उसे अलग पोटली बना करके ही उतारा करें। ध्यान रहे ये चीज़ें अगर उपलब्ध ना हो पाएँ तो इसके निमित्त आप एक नारियल ले सकते हैं, जल वाला नारियल। इतना आप सर से 7 बार उतार करके क्लॉक साइड से उतारने के बाद आप उसे कहीं किसी पीपल के पेड़ पर, यह क्रिया रात में करनी है, पीपल के पेड़ पर या चौराहे पर या कहीं ऐसे स्थान पर जहां उचित हो कि किसी अन्य व्यक्ति को असुविधा ना हो, आप इसे रख सकते हैं। इसको करने से आप अपने सर की बला हटा करके दूसरों पर नहीं कर रहे हैं, आप उस समस्या से निजात पाने का कार्य कर रहे हैं। और वह अमावस्या की रात्रि में किया गया प्रयोग मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उस घर की नकारात्मकता तो दूर ही होगी, साथ ही साथ उस व्यक्ति के जो शरीर पर, जो दिमाग में तमाम एंजाइटी है भरी पड़ी है, वह भी दूर होगी। जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, बिल्कुल। और आज के समय के अंदर जो नेगेटिविटी है, हम नेगेटिविटी को लेकर जो बात करते हैं वो भी आप इस दिवाली पर दूर कर सकते हैं इस खास उपाय से। एक प्रश्न जो कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को जो प्रिय चीजें हैं, जी जी, जो इस दिन अर्पित करनी चाहिए, जो चढ़ानी चाहिए, वो क्या कुछ है? आज के दिन माँ लक्ष्मी को यदि धान का लावा, धान की खीर जिसे कहते हैं, उसके साथ बतासे अगर आप माँ भगवती को भोग में समर्पित करते हैं तो कुबेर और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। यदि कमल का पुष्प आपको मिल जाए, आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करते हुए कमल पुष्प को जो व्यक्ति 16 कमल पुष्पों को चढ़ाता है या 16 बार मखाने के लावे को माँ भगवती को चढ़ाता है तो माँ लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। आज के दिन मखाने की 108 जो है लाल या सफ़ेद धागे में पिरोई हुई माला, मखाने की माला 108 जो है 108 दाने होने चाहिए, आप उससे पिरो करके माला माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें समर्पित कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला आप ला करके चढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक जो है आपको टोटका बता रहे हैं जो पूरे वर्ष भर आपको रखना है। पान का पत्ता लेना है और अनार की कलम लेनी है। अनार की कलम 4 अंगुल से बड़ी ना हो, पतली हो और नीचे से उसे चाकू से या किसी चीज़ से आप कलम जैसा उसमें नोक बनाएं। उसके बाद अष्टगंध, केसर और रोली, इन तीनों का मिश्रण करें। मिश्रण करने के बाद पान के पत्ते पर ओम श्रीं श्रीयै नमः इस महामंत्र को लिखें। लिखने के बाद आप उसे पूजन स्थल पर स्थापित कर दें। उसके साथ एक जल वाला नारियल भी स्थापित कर दें या गरी का गोला। फिर आपको पूजन उसी पे लक्ष्मी जी का करना है, आवाहन करना है। ध्यान रहे कोई लोग चांदी का सिक्का भी ले आते हैं, चांदी का सिक्का भी उसी के साथ रख करके तब गरी का गोला रखें। गरी के गोले में सिंदूर और चमेली के तेल से स्वास्तिक का निर्माण करें। इतना करने के बाद पान के पत्ते के सहित उस गरी के गोले को कलावे से लपेट दें। लपेटने के बाद एक पीले कपड़े में आपको बांधना है और उसे सुरक्षित अपने तिजोरी में पूरे वर्ष भर रखना है, यानी आने वाली दिवाली तक उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आप अपने तिजोरी में नहीं रख सकते तो आप अपने मंदिर देवालय में रख सकते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी की स्थिरता भी बनी रहेगी, लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी, तांडव घर में होगा भी नहीं। साथ ही साथ तमाम चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पॉजिटिव फील होने लगेंगी। मतलब इस अमावस्या कि रात्रि ने मुझे बहुत कुछ दिया, ऐसा आप महसूस करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को यह मैं बताना चाहता हूँ, पूजन पाठ आप जो भी करें, विश्वास बहुत बड़ा मतलब विषय है कि अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, आपके हृदय में विश्वास नहीं है, वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए या किसी स्थान के लिए,
तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। कहा गया है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर जो हैं साक्षात गौरी और शिव, यह श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। और जब गौरी और शिव किसकी उपासना करते हैं? नारायण की उपासना करते हैं। तो विश्वास बिना तो नारायण की करते नहीं। और नारायण का चरण सदैव लक्ष्मी स्थिर भाव से दबाती रहती हैं, संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। तो ऐसी लक्ष्मी जो स्थिर भाव में हो, आजकल लोग तमाम ट्रेंड बना लिए हैं कि लक्ष्मी बड़ी चंचला हैं, उठ के भाग जाती हैं। एक टीवी चैनल पे हम इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी की आरती मत कर लेना, नहीं तो उठ के वो चली जाएंगी उस दिन। आरती करनी नहीं चाहिए, ये भी हमने बात की। हाँ, लक्ष्मी जी की आरती बहुत तेजी से ये आजकल 30 सेकंड की रील बना करके आजकल ऐसे मतलब मूर्ख टाइप के लोग जो हैं इस संसार को भटकाने का काम कर रहे हैं। वो ऐसे लोग मतलब समाज को देखिए किस दिशा में ले जा रहे हैं। एक गरीब आदमी मिट्टी की मूर्ति को लाता है, पीढ़े पे पाट पे बैठाता है और बैठा करके पूरे परिवार सहित वो धान का लावा, मिष्ठान, बतासे, तमाम प्रकार की चीज़ें चढ़ाता है और पूड़ी सब्जी आदि चीज़ों का भोग लगाता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं क्या करता है? उसको मंत्र नहीं आता, आरती करता है, जय लक्ष्मी माता, और बहुत तेज से करता है वो, इतना भाव विभोर होकर के। घरों में होता भी, अधिकतर नहीं, 99% घरों में। और 1% जो बच रहे हैं उन मूर्खों के कारण से बच रहे हैं कि वो खुद तो घर में घंटी बजा के दिखाएंगे, आरती करेंगे वो जय लक्ष्मी माता, लेकिन दूसरे को बता रहे हैं कि लक्ष्मी की आरती मत करना, नहीं उठ के चली जाएंगी। इनको इस भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ। जिस देव की अर्धांगिनी नारायण के शयन के समय सैया पर नारायण सो रहे हों और लक्ष्मी स्थिर भाव से, सौम्य सरल भाव से जब उनका चरण दबा रही हैं, जो अपने पति के लिए इतना कटिबद्ध हो सकता है, तो वो संसार सागर में रह रहे मनुष्यों के लिए चंचल कैसे हो सकता है? क्या उसका पति बर्दाश्त करेगा? आप सामान्य बात ले लीजिए, किसी की पत्नी अगर बहुत अधिक चंचल हो तो उसका पति बर्दाश्त करेगा? वो यही कहेगा कि तुम समाज में रह रही हो तो एक दिशा और दशा निर्धारित करो, आप वहाँ पर एक आवरण आचरण अपना संयमित रखो। तो नारायण और लक्ष्मी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाने वाले मूर्ख टाइप के लोग, इनको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है और इनको शास्त्रों का अध्ययन, गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है कि लक्ष्मी चंचला नहीं है, लक्ष्मी की वृत्ति चंचला होती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो वहाँ भी लक्ष्मी जा रही हैं, अशुद्ध कर रहे हो तो वृत्तियाँ बढ़ेगी बढ़ेंगी। आप बहुत सारे लोग वो हल्दी रोली टीका चंदन लगाते हैं, वो भी चाट चाउमीन खाने वाले, तो तमाम जगह लक्ष्मी का आवागमन हो रहा है, लेकिन वो एक सिक्के, एक नोट के रूप में है। लक्ष्मी चंचल नहीं है, लक्ष्मी स्थिर है। आरती पूजा खूब अच्छे से करिए, भाव से करिए और जोर जोर से करिए, जिससे घर की नकारात्मकता दूर हो जाए। तो ये तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं। बाकी लक्ष्मी पूजन में आपको यह उपाय जो मैंने बताया, यह करने से लक्ष्मी की स्थिरता भी रहेगी, साथ ही साथ आप बहुत केंद्रित रहेंगे। और यह जब आप उपाय कर लें, पोटली बांध लें, आरती प्रसाद देने के बाद उस पोटली को पूरी रात वहीं रहने दें, सुबह उठा करके आपको रखना है। अगर तिजोरी में रखना है तो मंदिर में ही रहना है, तो मूर्तियों को जब आप सुबह स्थापित करेंगे तो वहीं उन पोटली को भी उठा करके एक किनारे रख देना है। तो ये इसको धनलक्ष्मी पोटली भी कहा जाता है। हाँ, इसको धनलक्ष्मी पोटली, बहुत सारे लोग इसमें और भी चीज़ें रखते हैं कि गोमती चक्र हो गया, कौड़ी हो गई, धनिया हो गई, आदि आदि चीज़ों को, ये जो है मतलब बैजंती हो गई, बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यह मैंने उनके लिए बताया जो जिन व्यक्तियों के पास ये चीज़ें उपलब्ध ना हों और कम सामान्य शब्दों में या सामान्य चीज़ों में आप लक्ष्मी की कृपा किस विधि प्राप्त करें। बाकी बांधने को तो लोग बहुत सारी चीज़ें बांध लेते हैं, पुराना सिक्का है, नया सिक्का है, सारी चीज़ें उठा के पोटली में ही रखते हैं। तो पोटली का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्मी को कस के जगड़ के बांध दिए और लक्ष्मी जी बंध गई, ऐसा नहीं। मतलब भाव ये है कि लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं का मैंने एक केंद्र निर्धारित कर दिया। जब जब लक्ष्मी हमारे घर में वो आएंगी, उनका आवागमन लगेगा, जब जब ब्राह्मण का चरण पड़ेगा, जब जब संत महात्माओं की सेवा इस घर से होती रहेगी, जब जब गऊ की पूजा होती रहेगी, गाय के लिए रोटी निकलती रहेगी, तब तब उस केंद्र पर लक्ष्मी की नज़र बनी रहेगी और वहीं से वह लक्ष्मी की प्रसारणा वहीं से प्रसारित होती रहेगी। और यह भ्रम ना हो कि नहीं पोटली बांध के रख लिए तो लक्ष्मी जी यहीं बंधी हैं इसी चौकी, ऐसा नहीं। ठीक है आचार्य जी, एक अंतिम सवाल कि हमारे लिए तो ये दिवाली जिस प्रकार से शुभ हो सकती है, क्या करके हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं, ये आपने बताया। बहुत सारी चीज़ें जब अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं या हमारे जो ग्रंथ हैं उनके हिसाब से जब हम देखते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो वर्ष है, जैसे हम इस बार देख रहे हैं कि इस बार 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान है और वही जो त्रेता युग वाला
जो विहंगम दृश्य है कहीं ना कहीं वो हम सबके सामने है। तो ये हमारे देश के लिए भी यहाँ से एक जो हम कह सकते हैं कि एक नया उदय हो रहा है, बिल्कुल। इसको लेकर भी अयोध्या में दीपोत्सव तो प्रतिवर्ष होता था, लेकिन यह दीपोत्सव ऐसा है कि भगवान टेंट से निकल करके अपने घर में गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति की यही कामना होती है कि हम एक अपना नया घर बनाएं। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करने लगता है कि वो टेंट से निकाल करके भगवान को स्थापित कर दे, तो समझ लो कि उस राष्ट्र में शांति की एक पुनर्स्थापना हो रही है। जो हमारे महापुरुषों ने एक शांति की कामना को लेकर के भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाया, भारत को माँ कहा जाता है, और माँ जितनी सौम्य सरल शांत स्थिति में हो, उतना ही उसका पुत्र, उसके जातक, उसका परिवार, उसका खानदान वह अपने आप में बहुत ही सुसज्जित तरीके से चलता है। तो ऐसे में यह भारतवर्ष में जो इस बार की दिवाली है अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और इस दिवाली से यह संदेश जाता है कि जब जब आप मनुष्य अपना भरण पोषण तो कर ले रहा है, सरकारें तमाम प्रकार के और अन्य संप्रदायों में चादर और फादर के लिए काम कर ले रही हैं, लेकिन राज्य सरकारों को आकर के यह सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने जो है प्रयास किया, सतत प्रयास किया और कोर्ट द्वारा जीत करके राम को पुनः जो है जिस प्रकार त्रेता में विजय मिली थी रावण से, उसी प्रकार तमाम प्रकार के ऐसे कालनेमी हैं जिनसे विजय प्राप्त हुई है और राम मंदिर बना। ऐसे ही प्रत्येक राज्यों में यह दीपावली यही संदेश देती है कि प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक गांवों में, प्रत्येक जिलों में, जनपदों में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित हो और हर राज्य में, हर क्षेत्र में, हर कोने कोने में जब दीपोत्सव में जो है दीप जलाया जाएगा, तो ऐसे में भगवान राम अपने आप में प्रसन्न होंगे और उनकी मर्यादा, जो मर्यादित रूप से उन्होंने जीवन जिया, वह गली 34 मोहल्ले में स्थापित होगी। लेकिन आपको यह चलते चलते बता दें कि आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ करते हुए आपके आसपास रह रहे मंदिरों में जो देव प्रतिमाएं हैं, उन देव प्रतिमाओं पर जो पूजन पाठ करने वाले जो आपके संत महात्मा हैं, ब्राह्मण पुजारी हैं, जो यदि वो किसी ऐसी स्थिति में हैं कि वो अपने घर का, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में सामग्रियों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो आप कितनी भी बड़ी यज्ञ करा लीजिए, कोई लाभ नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है, सनातन धर्म के आप रक्षक हैं, संरक्षक हैं, यह कोई भी दायित्व निभा सकता है। जब 5 वर्ष के प्रहलाद जो है भगवान नारायण को नरसिंह अवतार में जो है बुला सकते हैं, तो यहाँ मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता है। आपको यह ध्यान देना होगा कि आसपास आपके जनपद में, आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ जनता जनार्दन ना जाती हो, तो आप वहाँ एक टोली, एक गुट बना करके युवाओं को आप ले करके जाएं, उस मंदिर की समस्या को, उसका निराकरण करें। वहाँ रह रहे धर्मात्मा को उनसे पूछें कि आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता यदि है तो उसे निसंकोच बताएं। उस गांव, देश के, क्षेत्र के लोगों की यह प्रथम भूमिका होनी चाहिए। उनकी भी दिवाली, उस मंदिर में बैठे हुए देवताओं की भी दिवाली अपने आप में अद्भुत होनी चाहिए। यही मेरा कहना है और यही संदेश भी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सादर। और देखिए, आज जिस प्रकार से ये जो सभी जानकारी है वो आचार्य जी ने आप तक पहुंचाई है, किस प्रकार से आप इस दिवाली को अपने लिए और ख़ास बना सकते हैं और शुभ बना सकते हैं। न केवल शुभ बल्कि अपने भाग्य को चमका सकते हैं। क्या करना इस दिन विशेष होगा और क्या करने से बिल्कुल बचना चाहिए, ये सभी जानकारी आचार्य जी ने आप तक पहुँचाई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए आप इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा प्राइम न्यूज़। नमस्कार।